आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 करेंट अफेयर जो कि 2025 के अंतर्गत में यहाँ पे बन रहे हैं। ये टॉप 100 करेंट अफेयर जो रहने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट आपका रहने वाले हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। खास करके जो 29 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशल टीचर का, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। ये जो 100 सवाल हम करा रहे हैं बस आप इसको कर लीजिए, इसमें से एक दो सवाल आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगी। बिना देर के हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और इसका जो PDF होगा जैसे ही क्लास समाप्त होगा इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, तो जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य में स्थित है ये बिहार राज्य में स्थित है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और वर्तमान समय में ये दोनों को मिलाकर टोटल रामसर जो साइट्स है उसकी संख्या हो जाता है 96। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है अभिषेक शर्मा को मिला है। आपको पता होगा कि जो एशिया कप 2025 हुआ था इसमें भारत यहाँ पे विनर रहा था, ठीक है। और ये जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के ये बीच में हुआ था एशिया कप, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है जो कि आपसे पूछ रहा है। तीसरा क्या सवाल है कि भारत का शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को की विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में साथियों स्थित है, आप लोग याद रखिए कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो जैव आरक्षित क्षेत्र है इसकी कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 18 है। ये भी बायोडाइवर्सिटी से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपसे पूछ रहा है कि भारत की रैंक क्या है। तो 176 देश इसमें शामिल होते हैं किसमें, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। और भारत का जो रैंक है 128वां रैंक है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और जो टॉप 1 पे है यानी कि शीर्ष पे जिसको कह सकते हैं वो है सिंगापुर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है सवाल यहाँ से भी पूछ दे। नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां सवाल क्या है कि आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ये बुक है, ये आत्मकथा है यानी कि बायोग्राफी है, ये किस देश की प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है जो जॉर्जिया मेलोनी है उनके द्वारा, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये भारत के दौरे पे भी 2025 में आई हुई थी। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 सवाल है कि 11वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक जो समिट है इसका आयोजन दुबई के अंतर्गत में किया गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमीरात में एक। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो भी लोग बिहार में स्पेशल टीचर का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं BPSC का सिलेक्शन किट। BPSC का सिलेक्शन किट यह एक नोट्स रहते हैं जो कि आपका बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है उसके अनुरूप ये बनाए गए हैं। अगर कि इसमें देखिएगा तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा नोट्स हम रेडी किए हुए हैं, जो कि आपका क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ये मदद करते हैं। बस आपको इतना करना रहता है, ये सारा नोट्स लेकर अच्छे से इसको प्रिंट आउट निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फ स्टडी होता है सेल्फ स्टडी करने होते हैं। अगर कि आप इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छा सुधर जाता है और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कि आप ये BPSC का सिलेक्शन किट्स लेते हैं तो इसमें जो भी सिलेबस आपका PRT का है जहाँ से सवाल पूछा जाता है सब कुछ आपको एक जगह दिया जाता है। जैसे कि SCRT क्लास 6 से क्लास 10 तक का नोट्स, NCERT 6 से 10 तक का नोट्स, चैप्टर वाइज NCERT क्लास 6 से क्लास 10 तक MCQs रहेगा जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पे नोट्स रहेंगे, प्लस में लगभग 600 MCQs भी हम आपको इसमें देंगे। BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपका जो TRE का परीक्षा हुआ है, TRE 1, 2, 3 जो भी पेपर है, चाहे PRT हो, 6 to 8 हो, TGT हो, PGT हो, सब कुछ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर आपको दिया जाएगा। बाकी
टॉप 500 जो करंट अफेयर है जो कि आपको हम एग्ज़ाम से 15 दिन पहले देंगे, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। अगर कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और खुद से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बीपीएससी का सिलेक्शन किट आपके लिए रामबाण साबित होगा। जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका व्हाट्सअप का लिंक हम नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो डायरेक्ट आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। मात्र जिनको चाहिए होगा अभी 299 रुपये में इसको ले सकते हैं। वहाँ पे शहर है दुबई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है कि M3M रून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो जो सबसे भारत की अमीर महिला बनी है वो बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। 8वां सवाल है कि कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया यानी कि प्रदान किया गया? ये जो किया गया है रामचंद्र गुहा जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय दलहन मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये जो राशि आवंटित की गई है अगर कि यहाँ पे देखिएगा 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जो 9 नंबर जो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय दलहन मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये जो आवंटित राशि किया गया है 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है दलहन मिशन के लिए। नेक्स्ट सवाल है जो पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कि देखिएगा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ सवाई जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे वो लोक आर्ट थे, फोक आर्टिस्ट थे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहीं पे वो जो है गोपीनाथ सवाई जी ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 11 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा कि हाल ही में किसे भारत की अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से पूछ रहा है कि दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा जो दोबारा नियुक्त किया गया है ना वो आर वेंकट रमणिक जी को किया गया है। सवाल यह भी पूछा जाता है कि संविधान की किस अनुसूची में महान्यायवादी का जिक्र मिलता है? तो वो है आर्टिकल 76। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल पूछ रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 3 शुभंकरों में से जायू किस देश का रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो जायू रिप्रेजेंट करता है ना वो मैक्सिको में करता है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फीफा 2026 होने वाला है ये सवाल आपसे पूछ सकता है कहाँ पे होगा, तो ये यूएसए में होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल है कि पीएम मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो परियोजना स्थित है वो राजस्थान में यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? यानी कि जो हार्ट है यानी हृदय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर सवाल कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो अभ्युदय जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल कि मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि 2025 का ये टॉप करंट अफेयर है, तो यानी कि 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा वो नियुक्त किया गया है जस्टिस सोमेन सेन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ये राइट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि कोकराझार गल्फू रेल परियोजना जिसकी लागत 3,456 करोड़ है, भारत ने किस देश के साथ स्वीकृति की है? तो ये जो स्वीकृति की है भूटान के साथ स्वीकृति की है। ऑप्शन नंबर सी ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिए कि 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सबसे पहली बात तो जो 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो किसके बीच हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, एक हुआ था भारत प्लस में यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बीच में ये हुआ था। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था वो दीप्ति शर्मा जी को मिला था। ऑप्शन सी यहाँ पे उसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 19 नंबर है कि भारत का
पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? तो ये जो बना है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना है, आप लोग याद रखिए। ये जितने भी हम करंट अफेयर करा रहे हैं ये सब VVI करंट अफेयर है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, उससे पहले कम से कम इस वीडियो को आप लोग 2 बार जरूर देखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का जो मुख्य सचिव यहाँ पे नियुक्त किया गया है, राजीव शर्मा जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि भुवनेश्वर में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अंचत शरत कमल जी को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यूपीएससी ने 2025 में अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ये यूपीएससी वही है जिससे लोग इंतकाम लेते हैं। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी जो स्थापना हुआ था आप लोग भूलिएगा नहीं, 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ये भी सवाल पूछ सकता है, डॉक्टर अजय कुमार। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल कि खिंचर और मेनार वेटलैंड जिन्हें रामसर टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो यहाँ पे स्थित है वो राजस्थान में स्थित है, खिंचर और मेनार। और आप लोग याद रखिएगा कि टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो 96 यहाँ पे टोटल रामसर साइट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 24 नंबर सवाल की 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में इसका कौन सा स्थान रहा? तो 24 मेडल के साथ में भारत यहाँ अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला सवाल है 25 नंबर, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? तो याद रखिएगा ये जो नोमैडिक है ना, नोमैडिक हमेशा से भारत और मंगोलिया के बीच में हर साल ये आयोजित होता है, बस अलग अलग जगह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर सवाल की विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? ये ना बहुत बार सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर कि ऑप्शन में ए में देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल 27 नंबर सवाल यहाँ पे, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत पहली बार किन 2 भाषाओं को लद्दाख की ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता दी गई? याद रखिएगा इसके थ्रू यहाँ पे 5 भाषाओं का मान्यता दिया गया है और जो इस बार दिया गया है लद्दाख राजभाषा अधिनियम के द्वारा भोटी और पुर्गी जो 2 भाषा है इसको लद्दाख का ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है और कुल लद्दाख में 5 भाषाओं को मान्यता दिया जा चुका है, याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल है कि 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के विनर कौन है? तो इसके जो विनर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि देखिएगा पी इन्यान यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 29 नंबर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चित सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच में स्थित है? याद रखिएगा भारत के सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है सर्क्रिक है, जो कि ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में। और इसी के वजह से यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये सर्क्रिक विवाद हमेशा चलते रहता है। तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल कि बन्नी महोत्सव हर साल भारत में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये जो बन्नी महोत्सव है साथियों याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोलैंड के नए प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोटो भी लगा दिया हूँ ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए। तो जो पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं करोल नारोकी बने हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है कि पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है तजाकिस्तान के दुशांबे में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो हुआ है भारत
में हुआ है, और भारत में देखिएगा तो दिल्ली में हुआ है। IATA का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका टोटल फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 34 नंबर सवाल देखिए, ली जेमियांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो ली जेमियांग है ना, ये आपका साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा। 35 नंबर सवाल है कि बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 उनकी किस कृति के लिए प्रदान की गई है? तो ये जो किया गया है हॉट लैंप के लिए किया गया है। तो यानी कि सवाल ये भी पूछ सकता है कि हॉट लैंप की रचना किसने किया है? तो बानू मुश्ताक जी ने यहाँ पे किया गया है, और इसी के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BVI है, भूलिएगा नहीं। 36 नंबर सवाल है कि हाल ही में मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। अब भारत की कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में टोटल अगर के देखिएगा तो यूनेस्को में जो भारत का हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44, जो कि इस सवाल का भी यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन सी। और अगर से आपसे पूछे कि टोटल रामसर साइट कितना है भारत में, तो इसका जो संख्या हो गया है 96। अगर से आपसे पूछे कि टोटल जैव आधारित क्षेत्र यानी बायोडाइवर्सिटी जो क्षेत्र है, जो जगह है, जो प्लेस है भारत में कितने हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र कितना है, तो ये जो है 18 है। ये टोटल जो चीज़ है BVI है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल 37 नंबर की ला गणेशन जिनकी हाल ही में निधन हुआ वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये जो ला गणेशन थे ये नागालैंड के आपका राज्यपाल थे। ठीक है, 38 नंबर सवाल है कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संगठन को दिया गया है? ये जो दिया गया है एजुकेट गर्ल को दिया गया है। ये जो है पहली बार किसी भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे उसका लोगो है एजुकेट गर्ल का। अगला सवाल 39 नंबर कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नया चेयरमैन जो है इंतेजी श्रीनिवास को यहाँ पे नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला सवाल है 40 नंबर की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं रैंक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि भारत में हाल ही में घोषित GST 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? आपको पता होगा कि जब GST लागू किया गया था उस समय यहाँ पे 4 टैक्स स्लैब थे। कौन कौन से थे? 5%, 12%, 18% और 28% यहाँ पे GST 1 में था। लेकिन GST 2 में जैसे ही यहाँ पे संशोधन हुआ तो उसमें से 12% को और यहाँ पे 28% को स्क्रैप कर दिया गया, और वर्तमान समय में देखिएगा 2 टैक्स स्लैब चलते हैं, 5% और 18%। 2 तो यहाँ पे देखिएगा 2 टैक्स स्लैब। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर सवाल कि मदर मैरी कम्स टू मी किताब किसने लिखी है? तो ये जो किताब लिखा गया है वो अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुंधति राय की जो बुक्स है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। 43 नंबर सवाल है कि 2025 US ओपन में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो जो मेन सिंगल का खिताब जीता है वो कार्लोस अल्करास ने जीता है। याद रखिएगा ये जो खिलाड़ी हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर की PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर जिस स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र मिशन के रूप में घोषित किया गया उसे कितने साल में तैयार किया जाएगा? तो ये जो तैयार किया जाएगा 10 सालों में तैयार किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 45वां सवाल है कि CP राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति पद को संभाला है? तो
तो ये जो देखिएगा तो टोटल भारत के 6 उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद को संभाला है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2025 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो जो भारत का स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वां सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया ऑफिशियल प्रायोजक, जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है, कौन बना है। तो ये जो नया स्पॉन्सर है वो है अपोलो टायर। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सुर्खियों में रहा डोलरेस जल दमरूमत किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ एजिन को आपस में जोड़ता है। कौन सा? डार्डनेल्स स्ट्रेट। ठीक है। अगला सवाल है 49 नंबर के डेमोक्रेसी हॉटलैंड इनसाइड द टेबल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है वो SY कुरैशी जी के द्वारा लिखा गया है। 50 नंबर सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये शांति समझौता हुआ है। अगला सवाल आता है 51 नंबर की 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है। तो ये जो दिया गया है भदेंस महापाध्याय साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 52 नंबर सवाल कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज के 12वें एडिशन का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया है। तो जो याद रखिएगा, जैसे ही मैंने ऊपर में नोमैडिक एक्सरसाइज के बारे में बताया, उसी तरीका का जो स्लाइनेक्स है भारत और श्रीलंका के बीच में हर साल आयोजित किया जाता है अलग अलग जगह पे। 53 नंबर सवाल है कि भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के तुत्तीकोरिन एयरपोर्ट पे। देखिए ये है, इससे पहले एक लॉन्च किया गया था वन रेलवे स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। वहाँ पे ये होता है कि एक रेलवे स्टेशन जो होता है ना, वहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट सबसे फेमस होते हैं उस स्टेशन पे उसको प्रमोट किया जाता है, उसको हाइलाइट्स में दिखाया जाता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे फ़िलहाल में जो लॉन्च किया गया है वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट्स इनिशिएटिव को। अगला सवाल आता है 54 नंबर सवाल की वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो भारत के 50वें यहाँ पे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाते हैं। अगला सवाल 55 नंबर सवाल है। 55 नंबर सवाल में ये बोल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है कि भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा। तो ये जो होगा ना मॉरिशस में होगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो जो पहली भारतीय बनी है जो कि फीडे महिला शतरंज जो जीती है वो दिव्या देशमुख हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये महिला है और भारत में देखिए ये टोटल देखिएगा 4th महिला है यहाँ पे। ठीक है, महिला में ये पहली है और भारत के अगर सीरीज में देखिएगा तो 4थी जो है इनको मिला है। अगला सवाल आता है 59 नंबर सवाल कि म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 यदि लागू होता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। तो ये जो संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 75 में किया जाएगा।
जाएगा। और आपको ये भी जानना बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है कि 130वां संविधान संशोधन आखिर है क्या। 130वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित किया गया था। उसमें ये था कि कोई भी राजनेता अगर के 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसके बाद उसको इस्तीफा देना होगा। यानी कि कोई भी सीएम हो या कोई भी जो हो, अगर के वो जेल में जाता है तो 30 दिनों के अंदर में उसके जो संवैधानिक पद हैं उसको वहाँ पे इस्तीफा देना होगा। ये चीज़ प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है 61 नंबर सवाल की फूलों का त्यौहार कहलाने वाला बथुक त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो बथुक त्यौहार मनाया जाता है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है। तो जो स्वदेशी रूप से निर्मित जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसको विक्रम नाम दिया गया है। अगला सवाल 63 नंबर सवाल की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में है स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल आता है 64 नंबर कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। तो जो टॉप किया है स्विट्जरलैंड किया है और भारत का स्थान जो है 41वां स्थान है, याद रखिएगा। भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो ये जो बने हैं एस रोहित कृष्णा जी बने हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 134वें एडिशन का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब जीता है याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कोई है तो वो है ड्यूरेंट कप, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर सवाल की मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो जीता है ओपल सुचाता चुंगश्री ने जीते हैं। ये जो हैं थाईलैंड के हैं, आपको इसको भी याद रखना होगा। कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर सवाल की G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये जो किया गया है कनाडा में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है। यानी कि UNGA के जो अध्यक्ष है वर्तमान में किसे बनाया गया है। तो वो बनाया गया है अन्ना लेना बेरब को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 70 नंबर कि UNDP द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज़ भारत के किस संस्था को दिया गया है। तो जो इक्वेटर प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को दिया गया है। ठीक है, ये जो दिया गया जाता है ना जैव विविधता के जो क्षेत्र है उसमें ये चीज़ दिया जाता है, ये इक्वेटर प्राइज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला 71 नंबर सवाल है कि टाटो सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाई जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है। आपको पता होगा कि जब शुरुआत में वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था तो ये शॉर्ट डिस्टेंस को तय करने के लिए यहाँ पे किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाया जा रहा है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत जो ट्रेन है फिलहाल में जो है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये देखिएगा तो टोटल 881 किलोमीटर का दूरी यहाँ पे तय करती है। अगला सवाल आता है 73 नंबर सवाल। इसका जो PDF है ना, PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल भेज देंगे तो जाकर वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और ये जो भी सवाल है 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका जहन में आ जाएगा, फिर इसी में से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किस राज्य में किया गया है। तो ये जो किया गया है राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 74 नंबर सवाल में कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो जीता है ना वो जीता है मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन सी। चक्रवर्ती तूफान एररीन किस महासागर में बना था। तो ये जो बना था अटलांटिक महासागर में बना था। नेक्स्ट सवाल है कि IOC द्वारा
किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो वो जो नियुक्त किया है अभिनव बिंद्रा जी को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। भारत का डीप सी मिशन कब शुरू किया गया था? तो जो डीप सी मिशन था वो 2021 में इसको शुरू किया गया था। समुद्र में जैव विविधता के अध्ययन के लिए डीप सी मिशन को लागू किया गया था 2021 में, जो कि समुद्र में, सॉरी यहाँ पे 2021 लिख देते हैं, जो कि 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर में जाकर वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जैव विविधता वहाँ पे मौजूद है। अगला सवाल है कि अलग राज्य टिप्रा लैंड डिमांड किस राज्य से की जा रही है? यानी कि अलग राज्य ही बनाने का बात चल रहा है। ये टिप्रा लैंड कहाँ पे है? त्रिपुरा के पास में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब किस नए टेस्ट की शुरुआत किया है? जो सबसे पहले होता था योयो टेस्ट होता है, अब उसके साथ ही साथ ब्रोंको टेस्ट एक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। 80 नंबर सवाल है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? तो जो लगातार तीसरी बार चुना गया है वो अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल 81 नंबर है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व का विस्तारित क्षेत्रफल अब लगभग कितना हो गया है? पहले तो याद रखिएगा सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व स्थित है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पे ये बना हुआ है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 3629 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 82 सवाल है कि मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली एवलिन नीम मोहम्मद सालेह किस देश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है साउथ सूडान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि धुप्रजा पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है रसिया में स्थित है और इससे क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। अगला सवाल 84 नंबर है कि पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस राज्य की शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट आया है। और ये जो पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स है ना, ये जम्मू कश्मीर के जो डल लेक है, डल झील के ऊपर में ये खेला गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर सवाल है क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है जिसे उनकी वाइफ पुजारा ने लिखा है? तो उनका जो बुक का नाम है द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, ऑप्शन बी यहाँ पे ये सही जवाब होगा। 86 नंबर सवाल है कि अजय कुमार भल्ला जिन्हें नागालैंड का एडिशनल गवर्नर चार्ज दिया गया है वह किस राज्य के राज्यपाल है? तो ये जो राज्यपाल है याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर सवाल की इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये जो देश है नेपाल है, ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। 88 सवाल है कि 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में किन दो प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स को कमीशन किया गया? तो ये जो दो है वो उसका नाम है INS उदयगिरी और INS हेमगिरी को वहाँ पे फ्रिगेट किया गया है। अगला सवाल है 89 नंबर की 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है याद रखिएगा हमेशा 29 अगस्त को मनाया जाता है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि पर यह चीज़ मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर सवाल कि सिपकिल्ला दरा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहां से भारत चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति मिली है? तो ये जो स्थित है किन्नौर जिला में स्थित है हिमाचल प्रदेश का। 91 नंबर सवाल है कि लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जो लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंगा रूगिनियन, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 92 नंबर की टाइफून काजिकी किस महासागर में आया है? तो ये जो आया था साउथ चाइना सी में आया था, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
एमपीसी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो ये जो टोटल मेंबर होते हैं ये 6 मेंबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 94 नंबर सवाल है कि भारतीय सेना द्वारा सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जो किया गया है असम और मणिपुर राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 95 नंबर है कि भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीनिवासन स्वामी जी को किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 96 नंबर सवाल कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है? तो जो उस पावर प्लांट का नाम है वो है कुरुस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला 97 नंबर सवाल है कि इसरो 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है LMLV लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। कभी कभी डायरेक्ट ये भी सवाल पूछ लेगा कि LMLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर कि एक्सरसाइज मैत्री का 14वां एडिशन किन 2 देशों का मध्य आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज मैत्री, अभी 3 एक्सरसाइज हमने बताया आपको, एक नोमैडिक बताया, एक स्लाइनेक्स बताया और ये है मैत्री। मैत्री जो होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है जो कि आज के सेशन का अंतिम से पहला सवाल है, ये अंतिम से दूसरा सवाल है। भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो 2035 तक ये बना रहा है। और आज का सबसे लास्ट सेशन, इस सेशन का सवाल है कि भारत ने पेरिस समझौता के तहत नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन ट्रेड का प्रबंधन करना और कार्बन क्रेडिट मार्केट को बढ़ावा देना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसका जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। बाय बाय।